तोतली नंद। ये कहानी है कोयल की। कोयल बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की होती है। उसकी माँ के दो बेटे और कोयल अकेली लड़की होती है। वो बहुत ही ज़्यादा मन की साफ होती है, लेकिन बेचारी कोयल की ज़बान साफ नहीं होती। मतलब कोयल हकला तुतलाती थी। कोयल के इस तुतलानेपन की वजह से उसके घर वाले अक्सर परेशान रहते थे और उसकी माँ शारदा देवी तो उसकी शादी के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती थी, क्योंकि तोतलेपन की वजह से पता नहीं उसे कोई लड़का पसंद करेगा या नहीं। एक दिन कोयल अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मेरे लिए तुम पास्ता बना देंगी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है भाभी, आप मेरे लिए पास्ता बना दो ना। मैं ताना थाऊंगी, मैंने तो नहीं खाया है तो बेटे, आप बनाएंगी ना मेरे लिए भाभी? बेटे भी मैंने पास्ता बहुत दिनों से नहीं खाया है भाभी, आप मेरे लिए पास्ता बना देना। वो वाला वाइट टोट वाला, आप मेरे लिए वाइट टोट वाला पास्ता बनाएंगी ना? इधर उसकी भाभी प्रीति मन ही मन उसकी बातों पे हंसती है और कहती है, मुंह में ढंग की जुबान नहीं है और मैडम को पास्ता खाना है। लेकिन इन सब से अनजान प्रीति अपनी बातों को कहती रहती है और उसके इस अंदाज पे उसकी भाभी तोतलेपन का मज़ा उठाती रहती है। जब प्रीति अपने कमरे में आती है तो उसका भाई वहाँ पर मौजूद होता है। प्रीति अपने भाई से कहती है, अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या काम है आप तुमसे? तो ये बात करनी थी। क्या हुआ भैया, आप इतने ज़्यादा तुप तुप क्यों हैं? क्या हुआ, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना भैया? मैंने तो तला है। लेकिन उसका भाई रमेश बगैर कुछ बोले उसको देखता रहता है। वो इसके तोतलेपन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इसके इस तोतलेपन की वजह से अब तक कई रिश्ते लौट चुके थे। लेकिन इसमें कोयल की तो कोई गलती नहीं थी। वो तो बेचारी अपनी इस तोतली आवाज़ में भी खुश रहने की कोशिश करती, लेकिन उसे अंदाज ना था कि दुनिया वाले उसका किस कदर मजाक उड़ाते रहते हैं। अगले दिन कोयल की भाभी पल्लवी कोयल से कहती है, अरे ओ नंद जी, यहाँ बैठे बैठे क्या करोगी? थोड़ा घर का काम भी कर लिया करो। इस पर कोयल कहती है, भाभी, आप तलती तो हैं दलता ताम, मैं क्या तलूंगी? आपको तो पता है ना, भैया ने मुझसे ताम तलने के लिए मना दिया है। अदल मैं ताम तलूंगी तो आप दोनों क्या तलेंगी भाभी? बताइए, आप तो मेरी बली और अति भाभी है ना। मैं अपने ताला टाइम पलाई में लदा देती हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, नहीं तो मैं आपके साथ में ताम दलूल तलाती। अब तो ही पलेतानी नहीं होगी भाभी, मैं अपनी पलाई पूरी तल लूँ पहले। पायल अपनी जेठानी से बोलती है, अरे बड़ी भाभी, इस पायल का कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बताइए, इतनी बदतमीज़ हो गई है, इसे तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है बड़ों से क्या बात करनी है। मैंने ज़रा सा इससे काम के लिए क्या बोल दिया? ये तो ऐसे बात करने लगी जैसे सारे घर का काम यही संभालती हो। कह रही थी मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ भाभी, पढ़ाई मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं आपके साथ काम करा लूँगी, जैसे इसने इससे पहले भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम कराया हो, जो अब हमारा ये काम कराएगी। तोतली कहीं की। इस पर पल्लवी की जेठानी कहती है, अरे पल्लवी, तू सही कह रही है, मैं भी इस तोतली से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे ये सही से बोल नहीं सकती, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके हाथ पैर भी खराब हैं। घर वालों ने तो इसे ऐसे चढ़ा रखा है जैसे ये कोई महारानी हो, सारा काम हम लोग ही करें। बताओ, इसकी सिर्फ ज़बान ही तो खराब है, कहीं लंगड़ी लूली या पाहिज तो नहीं है ये, जो सब इसके हिमात लेते हैं। अगले दिन शारदा देवी अपनी छोटी बहू से पूछती हैं, अरे बेटा, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? इस पर पायल मुंह चढ़ाते हुए बोलती है,
गुस्से में नहीं होंगे तो क्या होंगी? आप लोगों ने अपनी उस तोतली बेटी को इतना ज़्यादा सर चढ़ा रखा है कि वो तो किसी की इज्जत ही नहीं करती। माँ जी, हम भी इस घर के मेंबर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेटी हम सबकी भी इज्जती करती रहे। अरे काम धंधा तो कुछ करती नहीं है। बड़ी दीदी सही ही कह रही थी, वो जबान से तोतली है लेकिन हाथ पैरों से अपाहिज नहीं है जो आप लोग उसकी इतनी हिमायत लेते हैं। इधर विमला अपनी बेटी की सारी हरकतों को जानती थी, इसीलिए वो अपनी बहू की बात से खामोश रही। लेकिन जब उसके सामने उसकी बेटी आती है तो वो उसको डांट कर कहती है, क्यों तुझे बिल्कुल तमीज़ नहीं? माना तेरी हम सारी मनमानियाँ पूरी करते हैं और तेरे तोतलेपन को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर बेटा तू अपनी भाभीियों से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ वो तेरे से ज़्यादा कोई ख़ास प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी वो तेरी भाभियाँ हैं। झूठे को ही सही कभी कभी उनकी मदद कर दिया कर, तेरा कुछ घट तो नहीं जाएगा। अले आप आइए ना, यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? अंदर आइए। आप तब तो आदत है मेरे दल में, आप ती पहनता दल है, आप यहाँ मत थले लाइए। अरे तुम हटोगी जभी तो मैं अंदर जाऊंगी। ये अपनी तोतली आवाज़ से मुझे तो बोर मत करो, क्योंकि मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आई हूँ, ना कि ये तुम्हारे तुतलानेपन को देखने के लिए। और वैसे भी मैं चाहूँगी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे सामने कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे तुतलानेपन की वजह से वैसे ही मेरे को समझ में नहीं आता और इस वजह से मेरे भी सर में दर्द होने लगता है। ये कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है, लेकिन पायल बेचारी बहुत उदास होती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं तोतली हूँ, क्या मेरी यही तपते बलि दलती है? क्या तोतले इंसानों तो इस दुनिया में दीने तक तो हाथ नहीं? क्या तब मुझसे इज्जत देती थे, हमें तबात तरिंदे? माँ तुम ही बताओ। इस पर उसकी माँ कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, असल तो गलती हमारे दिमागों में है, लेकिन क्या ही करा जा सकता है। तू हमारी बेटी है इसलिए तेरी हर बात हमें अच्छी लगती है, पर ये दुनिया वाले हैं, ये नहीं समझते। पलमा पलमा मैं क्या तलूँ, तब ऐसे ताने मारते हैं देते मैं तोतली नहीं तो ही दुनेदाल हूँ। इस पर उसकी माँ उसे बहलाती है और चुप कराने की कोशिश करती है। अगले दिन शारदा देवी की सहेली विमला घर पे आती है। शारदा देवी की तो खुशी समाए नहीं जाती। वो उससे कहती, अरे विमला, विमला मेरी बहन, तू कैसे, तेरा अचानक आना हुआ, बड़े दिनों बाद तुझे देखा है। सही बताऊं तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं। ये बता आज किधर से आ गई? इस पर विमला कहती है, अरे मैं अपने बेटे के साथ आई थी। दरअसल मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश थी, इसलिए मैं तेरे से पूछने के लिए आई। लेकिन मुझे लगता है मेरी तलाश ख़त्म हो गई, क्योंकि तेरी बेटी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरे घर की बहू बन जाए। इस पर शारदा कहती है, विमला तेरे ख्यालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी बेटी तुतलाती है और मैं तुझे सच बताए बिना अपनी बेटी की शादी भी तो नहीं करा सकती। इस पर विमला कहती है, वो तुतलाती नहीं बल्कि तुम्हारे दिमागों में खराबी है। इतनी प्यारी बच्ची को तुम ऐसे कह रही हो ये मेरे घर की बहू बनेगी। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो कोयल मन ही मन बहुत खुश होती है, जैसे उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो सोच नहीं पाती कि वो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करे। उसे तो लगता था कि इसके तोतलेपन की वजह से उसे कभी ज़िंदगी में खुशी मिलेगी ही नहीं, मगर ऐसा नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा खुश थी।